हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक पढ़ेंगे 10वां। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यध्वमेश गोष्ठी त्वष्टकामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। तो 4 प्रकार के युग हैं, जैसा कि हम जानते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। चारों प्रकार के युगों में अलग अलग यज्ञ करने के विधि विधान बताए गए हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि ये कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। सो कलयुग का जो सबसे इम्पोर्टेंट यज्ञ है वो हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ है। और श्रील प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु में निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम शांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। ये कलयुग में, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनकी पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित यज्ञ अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। कलयुग में हम सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इस कलयुग का जो यज्ञ है वो पूर्ण कर सकते हैं। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा।